दोस्तों नमस्कार, मैं श्री कृष्णा सिंह एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए हम आज इसके बारे में बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल वित्त मंत्रा पे। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में पैसा आपका हमेशा लिक्विड रहता है, आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन से आज जैसे आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना चाहते हैं तो आज रिडीम्शन फॉर्म देंगे तो आपका कल निकल जाएगा। यदि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो आप रिडीम्शन फॉर्म देते हैं तो 2 दिन बाद में मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पैसा आपका 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आपका जो है वो ब्लॉक रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। सेकेंड जो म्यूचुअल फंड की जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड जो है डिफरेंट इक्विटी स्टॉक में डिफरेंट अंडरलाइन स्टॉक में लगाता है, डेट में लगाता है, बॉन्ड में लगाता है या एसेट्स में लगाता है, तो गोल्ड में लगाता है। तो म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्ट करने का यह है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। और म्यूचुअल यदि इक्विटी में भी लगाता है तो एक इक्विटी में नहीं, उनके पास बकेट्स ऑफ द इक्विटी होता है। जैसे लार्ज कप में लगाएंगे तो लार्ज कप सेलेक्ट करते हैं, टॉप लार्ज कप जो होता है। यदि उनके पास में ब्लू चिप लगाएं तो केवल ब्लू चिप कंपनी में लगाते हैं, स्मॉल कप में लगाते हैं तो मल्टी ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी में लगाते हैं, बहुत सारे में लगाते हैं। तो पैसा किसी एक में नहीं लगा रहता है, बहुत सारे स्टॉक में लगा रहता है। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। आपका हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड में लगाने का। तीसरा जो है, जो म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सपर्ट द्वारा मैनेज की जाती है। जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है कि फंड कैसे मैनेज करें, पैसा कहाँ लगाएं, कौन से हिस्से से निकाल रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, और फिर कौन से स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं जिसमें लगाएं, कौन सा परफॉर्म करने वाले हैं ये। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। जो फंड हैं एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है क्योंकि नॉर्मल इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को देखें। तो यदि आप म्यूचुअल पैसे लगाते हैं तो एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज होते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। जो दूसरा फ़ायदा है वह है कि फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है कि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसमें 100 रुपये भी लगा सकते हैं, 1000 रुपये भी लगा सकते हैं, 500 रुपये भी लगा सकते हैं, जितना अमाउंट चाहे लगाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट है जो मिनिमम 100 रुपये से हर महीने आप SIP चालू कर सकते हैं। आप हर महीने 100 रुपये से इन्वेस्ट करना तो जैसे नॉर्मली मार्केट में लोग 500 रुपये से कम लगाना नहीं चाहते, और म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। इसके बाद में म्यूचुअल फंड में जो आती है वो है एक्सेसिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में आप 24 घंटे जब चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक के साथ काम देखिए, इसमें ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑफलाइन पोर्टल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है कर सकते हैं। वो जो एसेबिलिटी जो है, आप बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि MC जो है उनका अपने वेबसाइट है। आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं या जो है अपने डायरेक्ट अपने अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन, बैंकों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं। फिर आती है म्यूचुअल फंड में जो छठा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर फाइनेंशियल गोल के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। आप अपना फाइनेंशियल गोल बनाइए, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को MC कंपनी को संपर्क कीजिए, वो आपके लिए जो है म्यूचुअल फंड बता देंगे और इन्वेस्टमेंट प्लान कर देंगे। तो हर फाइनेंस आप 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल जितने साल के लिए चाहे कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, इसमें पैसे ये नहीं कि लॉन्ग टर्म ब्लॉक रहेगा। सबसे पहले जैसे बताया था आपको कि पैसा हमेशा रेडिली, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए प्लान करके लगाया और आपको 2 साल बाद ही अर्जेंसी आएगी पैसा निकालना है, तो आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। फिर 7वां जो बेनिफिट है वह सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। सेफ्टी पूरा है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशंस है कि आपके जो पैसे हैं वो कितना रिस्की फंड में है, हाई रिस्क में है, लो रिस्क में है या मॉडरेट रिस्क में है, ये उसमें है। साथ ही ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, सेबी के द्वारा रिक्वायरमेंट है
कि हर म्यूचुअल फंड को डेली एएमसी डिक्लेयर करना, AUM डिक्लेयर करना है, जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है डिक्लेयर करना है, और उसके बाद में उसको ये भी बताना है कि NAV कितनी है। NAV डेली उसको बताना है कि NAV कितना है, आज का है, अपने MP के साइड पे भी भेजना होता है और जो है अपने वेबसाइट पे भी करना होता है। मंथ के लास्ट में हर किसी को पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि कौन कौन से देखिए इसमें पैसा लगाया। तो यदि मान लीजिए आपने 1000 रुपये ही महीने का लगाया, वो 1000 रुपये जो है बहुत सारे शेयर में लग जाता है, तो ये एक फायदा है। और उसमें आपके पास महीने में जाता है कि आपने 1000 रुपये लगाया तो वो कौन कौन से शेयर में लगाया हुआ है, कहाँ कहाँ लगा हुआ, तो आपके पास हर महीने म्यूचुअल फंड से आपके पास मेल आती है कि आपका पैसा यहाँ यहाँ लगा हुआ है। इससे जो है म्यूचुअल फंड में कॉस्ट डिफाइंड है कि आपका मैक्सिमम कॉस्ट कितना होगा। म्यूचुअल फंड में जो है किसी ने देखिए 2.5% से ज़्यादा कोई भी कॉस्ट नहीं रख सकता, तो ओवरऑल कॉस्ट का बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ब्रोकरेज, सब कुछ मिला के मैक्सिमम कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट में, इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है जो है। फिर आती है 9वां जो है बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन। आपके पास बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन हैं, पर 3 साल के में लिए कोई नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड का जो टैक्स एडवांटेज फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करोगे, 3 साल के बाद में वापस आपको मिल जाएगा। तो 3 साल के लिए अपना टैक्स बेनिफिट भी इंजॉय किया और उसके बाद में आपको पैसा भी मिल जाता है और मार्केट डिप्रिसिएशन का भी फायदा मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड, अच्छा दूसरा जो है म्यूचुअल फंड में आपको कैपिटल गेन के बेनिफिट मिलते हैं कि आज अपने पैसा लगाया 2 साल 3 साल 5 साल कैपिटल गेन मिल रहा है, तो कैपिटल गेन के फायदे हैं। तो बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है। 10वां और लास्ट नॉट लिस्ट बताऊं कि म्यूचुअल फंड में बहुत कम लॉक इन पीरियड होता है। यदि आप FMP में लगाते हैं या टैक्स एडवांटेज फंड में लगाते हैं या क्लोज इंडियन फंड में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। तो उसमें भी वो भी बहुत कम लॉक इन पीरियड होता है, मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा लॉक इन पीरियड आज तक किसी में नहीं होता है। तो ये है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का फायदा। मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो है इसमें हमारा कोई सलाह है, आप हर जो डॉक्यूमेंट है इन्वेस्ट करने के पहले डिटेल में देख लें, पढ़ लें, क्योंकि रिस्क कॉल आपका है सब जो है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यार दूसरों को शेयर करें। थैंक यू। यदि आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड में पैसा आपका हमेशा लिक्विड रहता है, आप जब चाहें पैसा निकाल सकते हैं। सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, आज जैसे आप लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा निकालना चाहते हैं तो आज रिडीम्शन फॉर्म देंगे तो आपका कल निकल जाएगा। यदि इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है तो आप रिडीम्शन फॉर्म देते हैं तो 2 दिन बाद में मिल जाएगा और पैसा मिल जाएगा। इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पैसा आपका 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आपका जो है वो ब्लॉक रहेगा। तो म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। सेकेंड जो म्यूचुअल फंड की जो फायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड जो है डिफरेंट इक्विटी स्टॉक में डिफरेंट अंडरलाइन स्टॉक में लगाता है, डेट में लगाता है, बॉन्ड में लगाता है या एसेट्स में लगाता है, तो गोल्ड में लगाता है। तो म्यूचुअल फंड में एक इन्वेस्ट करने का यह है कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। और म्यूचुअल यदि इक्विटी में भी लगाता है तो एक इक्विटी में नहीं, उनके पास बकेट्स ऑफ द इक्विटी होता है। जैसे लार्ज कप में लगाएंगे तो लार्ज कप सेलेक्ट करते हैं, टॉप लार्ज कप जो होता है। यदि उनके पास में ब्लू चिप लगाएं तो कल ब्लू चिप कंपनी में लगाते हैं, स्मॉल कप में लगाते हैं तो मल्टी ऑफ द स्मॉल कैप कंपनी में लगाते हैं, बहुत सारे में लगाते हैं। तो पैसा किसी एक में नहीं लगाता, बहुत सारे स्टॉक में लगा रहता है। तो ये है डाइवर्सिफिकेशन। आपका हमेशा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द रिस्क रहता है म्यूचुअल फंड में लगाने का। तीसरा जो है, जो म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सपर्ट द्वारा मैनेज की जाती है। जो म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर होते हैं वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस होता है कि फंड कैसे मैनेज करें, पैसा कहाँ लगाएं, कौन से से निकाल रहे हैं जिसमें इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, और फिर कौन से स्टॉक सस्ते मिल रहे हैं जिसमें लगाएं, कौन सा परफॉर्म करने वाले हैं ये। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। जो फंड हैं एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारी चीज़ों को देखें। तो यदि आप म्यूचुअल पैसा लगाते हैं तो एक्सपर्ट के द्वारा मैनेज होते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। जो दूसरा फ़ायदा है वह है कि फ्लेक्सिबिलिटी। चौथा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा है कि आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप इसमें
100 रुपये भी लगा सकते हैं, 1000 रुपये भी लगा सकते हैं, 500 रुपये भी लगा सकते हैं, जितना अमाउंट चाहे लगाते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट है जो मिनिमम 100 रुपये से हर महीने आप SIP चालू कर सकते हैं। आप हर महीने 100 रुपये से इन्वेस्ट करना, तो जैसे नॉर्मली मार्केट में लोग 500 रुपये से कम लगाना नहीं चाहते, और म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। इसके बाद में म्यूचुअल फंड में जो आती है वो है एक्सेसिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में आप 24 घंटे जब चाहें तब इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। आप अपने स्टॉक के साथ काम देखिए, इसमें ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, ऑफलाइन पोर्टल्स हैं, ये सारे चीज़ें जो है कर सकते हैं। म्यूचुअल जो एक्सेसिबिलिटी जो है, आप बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि MC जो है उनका अपनी वेबसाइट है, आप डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, या जो है अपने डायरेक्ट अपने अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन, बैंकों में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं। फिर आती है म्यूचुअल फंड में जो छठा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हर फाइनेंशियल गोल के लिए आपके पास म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। आप अपना फाइनेंशियल गोल बनाइए, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर को, MC कंपनी को संपर्क कीजिए, वो आपके लिए जो है म्यूचुअल फंड बता देंगे और इन्वेस्टमेंट प्लान कर देंगे। तो हर फाइनेंस आप 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, जितने साल के लिए चाहे कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, इसमें पैसे ये नहीं कि लॉन्ग टर्म ब्लॉक रहेगा। सबसे पहले जैसे बताया था आपको कि पैसा हमेशा रेडिलेबल, मान लीजिए आपने 10 साल के लिए प्लान करके लगाया और आपको 2 साल बाद ही अर्जेंसी आएगी पैसा निकालना है, तो आप आराम से पैसा निकाल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा फायदा है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का। फिर 7वां जो बेनिफिट है वह सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। सेफ्टी पूरा है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशंस है कि आपके जो पैसे हैं वो कितना रिस्की फंड में है, हाई रिस्क में है, लो रिस्क में है, या मॉडरेट रिस्क में है, ये उसमें है। साथ ही ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, सेबी के द्वारा रिक्वायरमेंट है कि हर म्यूचुअल फंड को डेली NAV डेली उसको बताना है कि NAV कितना है, आज का है। अपने MP के साइड पे भी भेजना होता है और जो है अपने वेबसाइट पे भी करना होता है। मंथ के लास्ट में हर की कॉस्ट डिफाइंड है कि आपका मैक्सिमम कॉस्ट कितना होगा। म्यूचुअल फंड में जो है किसी में देखिए 2.5% से ज़्यादा कोई भी कॉस्ट नहीं रख सकता। तो ओवरऑल कॉस्ट का बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ब्रोकरेज, सब कुछ मिला के मैक्सिमम कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट में, इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है जो है। फिर आती है 9वां जो है बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन। आपके पास बहुत सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस हैं, पर 3 साल के में लिए कोई नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड का जो टैक्स एडवांटेज फंड है उसमें आप इन्वेस्ट करोगे 3 साल के बाद में वापस आपको मिल जाएगा। तो 3 साल के लिए अपना टैक्स बेनिफिट भी इंजॉय किया और उसके बाद में आपको पैसा भी मिल जाता है और मार्केट अप्रिसिएशन का भी फायदा मिल जाता है। तो म्यूचुअल फंड, अच्छा दूसरा जो है म्यूचुअल फंड में आपको कैपिटल गेन के बेनिफिट मिलते हैं कि आज अपने पैसा लगाया 2 साल, 3 साल, 5 साल कैपिटल गेन मिल रहा है, तो कैपिटल गेन के फायदे हैं। तो बेस्ट टैक्स सेविंग ऑप्शन है। 10वां और लास्ट नॉट लिस्ट बताऊँ कि म्यूचुअल फंड में बहुत कम लॉक इन पीरियड होता है। यदि आप FMP में लगाते हैं या टैक्स एडवांटेज फंड में लगाते हैं या क्लोज इंडियन फंड में लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है। तो उसमें भी वो भी बहुत कम लॉक इन पीरियड होता है। मैक्सिमम 3 साल से ज़्यादा लॉक इन पीरियड आज तक किसी में नहीं होता है। तो ये है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का फायदा। मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो है इसमें हमारा एक सलाह है, आप हर जो डॉक्यूमेंट है इन्वेस्ट करने के पहले डिटेल में देख लें, पढ़ लें, क्योंकि रिस्क कॉल आपका है सब जो है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और याद दूसरे को शेयर करें। थैंक यू। यदि आपको कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।